केमिस्ट्री का डिस्कशन होगा अलग से, बायो और फिजिक्स का हो जाएगा क्लास में। ठीक है, आई नो तुम्हारा 1 घंटा ले रही हूँ, बट आना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, आगे जाके कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगी, वहां पे भी तुम लोगों को आना पड़ेगा अगर तुम करना चाहते हो रिवीजन, वरना पूरा साल नीट का पेपर आ जाएगा ना, उसमें भी तुम मेरे को ये कहोगे मैम 11th नहीं आती थी। ठीक है, हाँ ये होता रहता है टेक्निकल इशू का, तो क्या ही बोल रहे हैं, कभी क्या होता है कभी क्या। अपूर्वा तुम्हारा इशू तो रेज कर दिया बेटा आगे सर ने ना, अभी देखते हैं नहीं होगा वो। तुमने दूसरी डिवाइस से दिया था क्या टेस्ट, मैंने बोला था अपूर्वा? यस मैम, तब दिया था, पर उसमें डायग्राम्स नहीं दिख रहे थे, पता नहीं मैम मेरी आईडी नहीं दिख रहा था शायद। कुछ तो पंगा है, वो चेक करना पड़ेगा, लास्ट ईयर भी था बच्चों के साथ ही है। कोई नहीं, करते हैं इसको, ठीक करवाते हैं। हाँ जी बेटा। मैम मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था। फिर कैसे हुआ वो ठीक? मैम वो ऑप्शन भी नहीं दिखते थे। अच्छा मैम फिर? दूसरे फोन से टेस्ट देते थे। अच्छा, उससे हो जाता है ठीक? यस मैम। अच्छा, कुछ तो है अपूर्वा, तभी मैंने बोला था। कोई नहीं, करते हैं। चलो फिर ठीक है, स्टार्ट करें। जानवी आ गई? यस मैम। अक्षरा तुम वो डिस्कशन वाली क्लास में क्यों नहीं आई थी? अक्षरा है क्लास में? गुड इवनिंग दक्ष। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कंडक्टेंस वाला पार्ट कर लेंगे और फैराडेज लॉ वाला। मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे अब डिस्कशन। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुन लो। जब तुम्हें पता है ना, सुन लो ध्यान से, जब मान लो तुम्हें मैं 1 दिन या 2 दिन पहले ही बता देती हूँ कि बेटा, वैसे प्लानर में भी है कि आज ये होने वाला है, मतलब आज बेसिकली अब इन चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो चलो हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मैं कल से स्टार्ट करूंगी, जब भी क्लास होगी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगी, तो तुम्हें ये दिमाग में होना चाहिए कि मैम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेगी ना, तो नोट्स रिवाइज करके आओगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे नोट्स रिवाइज करके आओ। अगर मैंने मान लो 8 लेक्चर में चैप्टर करा रखा है, तो 3-4 लेक्चर के तो नोट्स रिवाइज कर ही सकते हो ना। यस मैम। क्योंकि मैंने पता है क्या चीज नोटिस की है, तुम लोग सिर्फ उतना करते हो जितना मैं रिवीजन क्लास में कराती हूँ। हेनरीज लो मैंने नहीं कराया, तो तुम लोगों ने भी नहीं किया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो मैंने इसलिए नहीं करवाया बिकॉज वो इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन जब आप मान लो हेनरीज लो पढ़ते, वो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर तुम मान लो हेनरीज लो पढ़ते, उसमें से नहीं बन रहा तुमसे क्वेश्चन, तो मैं किस लिए बैठू, मुझे कब भेजोगे तुम? तो आपको अगर कोई, अब मान लो इसमें मैं वो नहीं कराऊंगी, बैटरी वाला और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला, क्योंकि वो इजी टॉपिक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है वहां से क्वेश्चन, वो तुम्हें रिवाइज करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेक श्योर जब भी मैं कोई चैप्टर रिवाइज कराती हूँ, तो आप लोग नोट से रिवाइज करके आएंगे। समझ में आई ये वाली बात? हाँ पूर्वा बोलो। मैम अक्षरा बोल रही थी उसकी क्लास नहीं हो रही। लेफ्ट हो गई क्लास? नहीं मैम, उसकी ज्वाइन नहीं हो रही, उसके कोई लिंक सा दिखाई दे रहा, साइट कांट भी रीच आ रहा उस पे। उसको गूगल मीट वाला भेज दो। मैम है नहीं वो हमारे पास क्या नहीं है? लिंक गूगल। मैं भेज देती हूँ, रुको। मैम ग्रुप पे भेज दिया। अच्छा, किसी ने ग्रुप पे ही भेज दिया क्या? अच्छा तुमने भेज दिया, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस तरीके से तुम्हें करना। अब जैसे देखो तुम्हारा 11th का स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ बच्चों ने तो डिटेल नोट्स बना रखे होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं बना रखे होंगे, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 11th तो मैं ये मान के चल रही हूँ
कि बहुत बच्चों को कम आता है, लेकिन वो भी ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम लोग बस आ गए और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने लग गए मेरे से। कुछ तो कभी किया होगा, 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, ऐसे तो है नहीं कि बिना पास किए आ गए, कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 5 महीने से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहे हो, फिर क्या फायदा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो गलतियां करोगे। अगर मेरे सॉल्यूशन चैप्टर कराने के बाद भी तुमने वो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर और एक और शायद क्वेश्चन था, आई डोंट नो, वो गलत किया है ना, कोई फायदा नहीं था भाई। फिर क्या फायदा, मेरा 4 दिन लगा दिया मैंने उस चैप्टर पे। तो ये चीज आप सभी ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा। और मैं तुम्हें एक चीज भी बता दूं, लास्ट 2 साल से हेनरी लॉ से ही क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले नहीं आया इतने सालों में, लास्ट 2 साल से वो हेनरीज लॉ पे दे रहा है क्वेश्चन। और अगर आपको ये नहीं पता कि मैम कितना क्या पढ़ना उसमें, तो तुम्हारे नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंट तुम्हें हेनरीज लॉ में पढ़ना है, वही करना है तुम्हें। सारी नोट्स की एक एक लाइन जो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, एक एक क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कराती हूँ क्लास में, वो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे इतना स्ट्रोंग हो जाना चाहिए तुम्हारा नोट्स वाला पार्ट। समझ गए? यस मैम। यस मैम। और तो मैं तुमसे कुछ कह ही नहीं रही बेटा, मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि नोट्स पढ़ लो और उसमें से पढ़ लो जो नोट्स में क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन देती हो वो तो कर ही लेते हो तुम। ठीक है, तो कंडक्टेंस वाले पे आते हैं। तो कंडक्टेंस वाले में अपने जो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं मैं डायरेक्ट वो बताऊंगी। ठीक है, कंडक्टेंस होता क्या है आप लोगों को मत पता है कि जिसमें से इज क्या होता है कंडक्टेंस, इजिली करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन में से दैट इज कंडक्टेंस, इसका उल्टा रेजिस्टेंस होता है ना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कंडक्टेंस ना। तो अगर मैं जी और आर का रिलेशन बताऊं तो ये होता है, और ध्यान रखना सबकी यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए, एक बार क्वेश्चन सिर्फ यूनिट पे आया था। ठीक है, दूसरा और क्या ध्यान रखोगे, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, एक ये वाला याद रखोगे। ये क्या होता है हमारा कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स हो सकती है। जी इज कंडक्टेंस, और ये क्या होता है जी स्टार इज एल बाय ए। ठीक है, जी स्टार क्या होता है एल बाय ए। और किसी भी गिवन सेल के लिए, यहाँ फॉर ए गिवन सेल एल बाय ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभिषेक आ गया क्या? अभिषेक उसके अलावा और क्या है फॉर्मूला, इसके अलावा तुम मोलर कंडक्टिविटी का ध्यान रखोगे, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। ध्यान रखना जब 1000 तुम ऊपर लिख रहे हो तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, और अगर मान लो 1000 नीचे है तो ये किसमें है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। याद आ रहा है? यस यस मैम। ऐसे ही अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इसकी यूनिट होगी। ठीक है, और अगर साइमन मीटर स्क्वायर में होगा तो 1000 नीचे आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है बताएगा कोई मेरे को? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा एन इनटू एन फैक्टर बाय एन फैक्टर ना। यस मैम। ठीक है, तो अगर मान लो किसी में तुम्हें लेट से वो दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, तो तुम क्या करो, मोलर कंडक्टिविटी निकाल के उसके जो भी एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर तुम्हें निकालने आता ही होगा, क्योंकि इसमें ना ज्यादा मुश्किल वाला एन फैक्टर नहीं होता। मान लो तुम्हें दे रखा हो लेट से बेरियम क्लोराइड, तो इसमें तुम चेक कर लो कितने टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। जैसे इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ले लो, जैसे मान लो अपन ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर 6 हो जाएगा। तो सोल्ट का निकालना बहुत आसान होता है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज चेक कर लो। अभिषेक जल्दी ज्वाइन करना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? इस तरीके से निकालना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, और बाकी अगर कुछ मेरे को लगेगा कॉन्सेप्ट का तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को कराऊंगी। थ्योरी का मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं लग रहा है कराने का। रेजिस्टिविटी ऑफ अ करो,
रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है ऑफ अ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इतना दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी. साइमन को ही आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं. मैं फिर बोल रही हूँ, जो आप लोगों का मंडे को पेपर डिस्कशन होता है, जो नहीं आए थे मेक श्योर आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले उसकी. चलो, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? ID lambda m is equals to kappa by conductivity lambda m is equal to k molality into 1000. upon molar. मोलैरिटी. ठीक है, हाँ जी. तो अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. क्या हो गया तमनप्रीत? मैम आंसर. अच्छा ठीक है. तो कापा यहाँ पे है क्या हमारे पास? नो मैम. 1/ρ की वैल्यू आ जाएगी. कापा क्या होता है? 1/ρ. ठीक है. रेजिस्टिविटी कंडक्ट देखो, जैसे आपका कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस होता है, वैसे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होती है लेकिन 1 ml सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, तो बस यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1/ρ की वैल्यू 1/ρ कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर और इंटू 1000. मोलैरिटी कितनी है? 0.8. 0.8 मोल पर लीटर. यस मैम. फिर ध्यान रखना, अपने ऊपर 1000 लगा दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है. समझ रहे हो आप मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो. कितना आ रहा है तुम लोगों का? 25. 5 × 10. 25 × 10⁻⁴. तो ये चला जाएगा 200 पे और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁴. यही आ रहा है सबका? यस मैम. यस मैम. तो यहाँ पे 25 आ जाएगा इस तरीके से. अब क्योंकि जेई का था, नीट में तो आपके पास ऑप्शन मिलेंगे. चलो आगे. यस मैम. चलो Yes ma'am. ये वाला क्वेश्चन कीजिए. मैम स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा कापा होता है ना. स्पेसिफिक कंडक्टेंस का होता है. अगर मान लो तुम कभी कंफ्यूज हो गए ना, यूनिट से जरूर देख लेना, यूनिट से हिंट मिल जाएगा क्या दिया हुआ है. जैसे साइमन मीटर इनवर्स है तो पक्का वो कापा की वैल्यू दे रखी है तुम लोगों को. अभिषेक कैसे अप्रोच करूं इस क्वेश्चन को, बताओगे मेरे को? है ना क्लास में ये नहीं है? अपूर्वा कैसे करूं इसको अप्रोच? मैम पहले जो हमें k की वैल्यू दिया 1 पॉइंट, कप्पा की वैल्यू 1.4, r की 50 और मोलारिटी हमें 0.2 दिए. तो इसमें हम फॉर्मूले लगाएंगे. डेल्टा m इक्वल्स सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है, तो हम डेल्टा m इक्वल लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा बाय मोलारिटी इनटू डिवाइडेड बाय 1000 करके. ओके, मीटर में दिया है तो इसको नीचे ले जाओ. ठीक है, तो निकालना क्या है यहाँ से अपने को? ये देखो ना, कापा दे रखा है, मोलारिटी दे रखा है. मैम पहले सेल कांस्टेंट निकालेंगे ना ऊपर 0.2 m वाले से. ये मोलर कंडक्टिविटी तो इसकी निकाल लो ना आपा को, तो इसके लिए क्यों यूज करना है पूर्वा? हटाओ इसको. ठीक है, तो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार. देखना पड़ेगा आपको बिल्कुल कि किस तरीके से निकालना है. तो अपने पास जी स्टार क्या हो जाएगा? कापा इज इक्वल टू जी क्या होगा? 1/r और ये l/a सेल कांस्टेंट है, तो सेल बाय कांस्टेंट आ जाएगा कापा इंटू आर.
चलो भाई आ गया, कापा क्या है 1.4, ध्यान रखना यूनिट को साथ लेके चलो, और ये आ जाएगा 50 ओम। ओम बोले तो साइमन इनवर्स है ना, लिख सकती हूँ, साइमन से साइमन इनवर्स गया, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 70। यस मैम। तो 70 मीटर इनवर्स इज योर सेल कांस्टेंट। सबका आया ये? यस मैम। आगे बढ़ो। अब बोला रेजिस्टेंस ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो L/A चेंज नहीं होगा। आपको रेजिस्टेंस दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, अब निकालो। और ध्यान रखना साइमन मीटर स्क्वायर होगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में निकाले तो ध्यान रखना नीचे आएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे कापा क्या होगा, G इंटू जी स्टार, 1000 Yes, इंटू 0.5, और G क्या है 1/R है। अब 1/R देख लो क्या है, 1/280 है। यस मैम। और G स्टार 70 था। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। ए ऑप्शन। यस मैम, फर्स्ट ऑप्शन है। आ रहा है क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है, अगर ए आ रहा है तो फिर इसका ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, हो जाएगा। ध्यान रखना, अब मैं फिर बोल रही हूँ, आपको दे क्या रखी है यूनिट, ध्यान देना। अगर मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया है तो 1000 को ऊपर लोगे न्यूमरेटर में, क्योंकि आप लोगों को पता है कैसे आया, ये सबको मालूम होना चाहिए। मोलारिटी मोल पर लीटर होता है, तो 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो वो नीचे ही रह जाएगा 1000 अगर मीटर में पूछा है। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो 1 लीटर कितना होता है 1000 ml, और 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली 1000। तो ये वहां से आता है, बट अब मैं यहाँ पे वो डिटेल तो नहीं बताऊंगी, इसलिए कहा है नोट्स को रिवाइज करके आना। अभी ठीक है क्या अभिषेक, अभी भी नेटवर्क इशू है? मैम आवाज कट रही है और स्क्रीन में दिख रही है। अच्छा कोई नहीं, एक बार रिज्वाइन करके देख ले बेटा, दिख रहा है तो दोबारा। और जो दिल्ली के बच्चे हैं ऑफलाइन टेस्ट में आया करो भाई तुम लोग, मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं आते, लगता है सबने मन बना रखा है 1 साल ड्रॉप लेने का। आओ इधर, एक केसीएल सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब ये क्या दिया हुआ है, कप्पा। यस मैम। ठीक है, कप्पा दिया हुआ, निकालो, कैसे निकालोगे, दिख रहा है अभिषेक अभी? ये ठीक है अभिषेक, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आंसर ना आए इट्स ओके, बट अप्रोच आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सिद्धरा अप्रोच बता बेटा। मैम कापा दिया गया 0.14 हम्म और आर दिया गया 4.19 ओम, हम्म और मैम 10-2 दिया गया है कापा, और 1.03 R2 दिया गया है। मैम नहीं वो KCL तो इंटू 10⁻⁻², वो तो निकालना है अपने को कप्पा। तो आपको एक सॉल्यूशन तो ये दिया मेरा बेटा, ठीक है, लक्ष्य Yes, नहीं ma'am. है क्या यहाँ पे, ये है। यस मैम। हाँ, तो आपको जो फर्स्ट सॉल्यूशन में दिया हुआ है बेटा, उसका कप्पा रेजिस्टेंस दिया हुआ है और सेम सेल को फिल किया हुआ है। अगर मान लो पहले केसीएल का सॉल्यूशन था, सेल सेम ही है जिसपे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एपरेटस वगैरह सब सेम है, बस केसीएल की जगह अब तुमने एचसीएल सॉल्यूशन ले लिया, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप होके इतनी हो गई है। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस इतनी हो गई है, आपको Yes, इसके ma'am. लिए कापा निकालना है। तो कापा होता है G इंटू जी स्टार, अब G हो जाएगा 1/R, G स्टार इज
अब तुम्हें L/A निकाल के आना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पुट करना है। वो कहाँ से निकालोगे? यहीं से। अभी तो करा है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, यानी कि 1/R इंटू जी स्टार। तो जी स्टार क्या हो जाएगा? कापा इंटू आर। अब कापा की वैल्यू 0.14, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.19, जो आएगा इसको यहाँ पे पुट कर देना। 59 आ रहा है। ठीक है, सबका आ रहा है क्या? मेरे पास क्योंकि आंसर है नहीं इसका। मुस्कान, मैम 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। आंसर 3 आ रहा है। यस मैम। मतलब 3 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है क्या? नो मैम, यस मैम, अप्रॉक्स वही आ रहा है। चेंज कैसे आ रहा है? एक बार बाकी लोग निकाल के देखो कितना आ रहा है। अपूर्वा, तुम्हारा कितना आ रहा है? तमनप्रीत, मेरा 57 या 58 के अप्रॉक्स आ रहा है। हुस्नवाज, 53 आ रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ ना कितना आंसर, क्योंकि आंसर मेरे पास है नहीं इसका। 57 आएगा बेटा। यस मैम, पता चल आ गया? 59 आ रहा Yes. तो मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया सब चीज। बेटा क्योंकि नीट में तो ऑप्शन मिलेंगे ना, तो उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं नीट में, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा। सिद्रा, इंटू 10⁻⁻² है बेटा, तो यहाँ पे 57। अगर 56.9 समथिंग आ रहा है, 56.5 से ऊपर वाला डेसिमल आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 57 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा? जैसे आप लोगों को पता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कापा इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यही होता है नॉर्मेलिटी। और आपको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो ये वहीं से ही आता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, और ये क्या होता है तुम्हारे पास? मोलर कंडक्टिविटी। तो बस यहीं से ही आया है। अब तुम्हें ये नहीं करना कैसे आया, ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना दूसरे उससे, डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन से। क्या इक्वेशन थी वो याद है तुम लोगों को? डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन माइनस B√C, कोई कांस्टेंट ले लो। ये इक्वेशन थी। ठीक है, और ये इक्वेशन किस पे बेटा? डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। अब मैम पढ़ी ही नहीं हमने, तो ये तो पढ़ो। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी, याद है जानवी? यस मैम। यस मैम। हाँ पूर्वा, नो मैम, आंसर। अच्छा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन थी। ठीक है, लैम्डा नोट एम क्या था मेरे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उस पे वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की चेंज होना बंद हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर वाली वैल्यू को हम ये बोलते हैं। और ये किसी भी कंसंट्रेशन पे है। ठीक है, C इज योर कंसंट्रेशन, A इज योर कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करती है। हाँ मुस्कान, हैंड रेज किया तुमने? मैम फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन बता रही हो। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, लेमडा एम वर्सेस √C का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा। यस यस मैम। मैम। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि x तुम्हारा √C है। देखो इधर आओ, अरे पापा ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? जो तुम्हारा स्लोप है वो -a है, तभी ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, A जो है सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए बराबर होता है। जैसे मान लो NaCl है, ठीक है, तो ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। KCl है, तो ये 1:1 टाइप के लिए, तो इनकी A की वैल्यू क्या होगी? इनके लिए सेम होगी, स्लोप सेम होगा। तो अब देखो स्लोप तो किसमें? इसमें सेम नहीं है, हटा दो। इसमें सेम नहीं है, हटा दो।
अब ये बचा हमारे पास ए और सी। अब कैसे पता लगाओगे कि KCl की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है NaCl की? याद करो, किसकी ज्यादा कंडक्टेंस? यस, साइज। क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि हम एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक्वा सॉल्यूशन में हम क्या कंसीडर करते हैं? हाइड्रेटेड रेडियाई। जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा, आयनिक मोबिलिटी उसकी कम, मोलर कंडक्टेंस कम। तो यानी कि जो KCl की मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 2-3 बातें बता दी तुम्हें। पहली चीज मैंने बताई डी-बाई-हक्कल-ओन-सागर इक्वेशन, ये आपके किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे लैम्डा नोट m क्या है, लैम्डा CM क्या है, a क्या है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में KCl की मोलर कंडक्टेंस ज्यादा क्यों है, तुम लोगों ने पढ़ी होगी भाई, ये चीज याद करो। अगर मैं मान लो ये एग्जांपल ले लूं, अगर मैं वैसे अगर बोलूं इनकी आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टेंस का ऑर्डर, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक्वस फेज में बात करूं, एक्वस मीडियम में बात करूं, तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, याद करो, आयनिक मोबिलिटी का। यस मैम। यस मैम। क्योंकि लिथियम का साइज है छोटा, तो पानी के मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे बहुत ज्यादा, तो जितना छोटा उतना मोटू, मोटू तो वो चल नहीं पाएगा, बात है सीधी सी। तो उसकी कंडक्टेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है। दिस वाज द कंसेप्ट। तो मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था कि नोट्स को पढ़ के आओगे। अर्पिता आई है क्या? अर्पिता ने ज्वाइन किया क्या क्लास? चलो चले आगे। ओके, उसके बाद कोई कुछ कह रहा है? नो मैम। हाँ, उसके बाद है कोलार्श लो। अब कोलार्श लो की बात आई कहां से मेरा बेटा? जो हम ये डी-बाई-हक्कल-ओन-सागर इक्वेशन देख रहे थे, इसमें मैंने बोला ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर तुम लैम्डा m वर्सेस √c इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, तो तुम्हें पता होगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। और तुम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके तुम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना वैल्यू है वो निकाल सकते हो, लैम्डा नोट m। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो ये तुम एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए वी आर यूजिंग कोलार्श लॉ। तो सबसे पहले तो ये कोलार्श लॉ की डेफिनेशन रट डालना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बताओ इसमें से कोलार्श लॉ के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? आ भी चुका है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे क्यों आ रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एकदम ऐसा क्यों जा रहा है, रैपिड इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो अगर मैं मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो उसका ग्राफ देख रहे हो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यस मैम। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलरेडी क्या है, जैसे आप उसको डाल रहे हो पानी में, वो कंप्लीटली डिसोसिएट है। सिर्फ डाइल्यूशन, बट ध्यान से सुन लो, जब आप डाइल्यूशन करते हो और पानी डालते हो, कंसंट्रेशन कम करते हो, तो सिर्फ क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें जो फैक्टर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है वो सिर्फ यही कर रहा है कि डाइल्यूशन होने पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस वो डिक्रीज हो जाती है, तभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, दो चीजें होती है। पहले जो मैं मान लो तुम्हारे पास वीक एसिड है, पहले वो मान लो इसके लेट्स से 90 मॉलिक्यूल है, उसमें से एक ही डिसोसिएट हुआ और वापस 89 उसी में ही रह गए। लेकिन जब तुम डाइल्यूशन करोगे और ज्यादा सॉल्वेंट मिलाओगे, लेट्स से पानी इज योर सॉल्वेंट, तो और ज्यादा डिसोसिएशन होगा। उसके साथ साथ और क्या चीज हो रही होगी, बोलो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा होगा। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाई रैपिड इंक्रीज हो रहा है एकदम से। क्या ये समझ में आए ग्राफ ऐसे क्यों आए? क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आएंगे तुम्हें बनवा के और तुम्हें बताना होगा ये किसका ग्राफ है। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, अगर किसी चैप्टर से 3 सवाल आ रहे हैं
तो एक इजी आएगा या 2 मीडियम, एक हार्ड आएगा। तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, डाइल्यूशन होने पे क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होने पे बढ़ती है। बट अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, दैट इज योर कापा, वो क्या होता है डाइल्यूशन होने पे, वो घटता है। कापा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि कापा होता क्या है, कापा भी कंडक्टेंस होता है, लेकिन वो 1 ml के लिए देखते हैं। तो जैसे ही तुम डाइल्यूशन करोगे तो जो जिस यूनिट वॉल्यूम की आप बात करो वहां पे नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो उनकी वजह से कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इतना सबको समझ में आया? यस मैम। तो हम बात कर रहे थे कि अब डी बाय हक्कल ऑन सागर तो नहीं थी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसके लिए वी आर यूजिंग कोलार्च लो। तो कोलार्च लो क्या कहता है, कोलार्च लो में बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रही हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास BaCl2 है, तो कैसे लिखोगे इसको, लैम्डा इंफिनिटी Ba2 प्लस 2 Cl नेगेटिव। ध्यान रखना मोलर कंडक्टिविटी के केस में कोफिशिएंट को इंक्लूड करोगे। जैसे मान लो मैं ये लिख रही हूँ, इसको कैसे लिखोगे, 2 + 3 सल्फेट। अक्षरा ठीक है क्या? यस मैम। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मैं तुमसे ही कराऊंगी फिर। और कल अगर मान लो, अगर वैसे तो मैं ट्राई करूंगी फैराडेज लॉ अभी करा दूं, अगर मान लो थोड़ा सा फैराडेज लॉ रह गया तो घर से तुम रिवाइज करके आओगे। पहले कल मैं 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी फैराडेज लॉ पे, तो आगे बढ़ूंगी। समझ में आई सबको? यस मैम। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है कोलार्च लॉ की? तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जैसे इसमें एक एसिटिक एसिड और NH4OH का करके दिखा रखा है। उसके अलावा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। एक बार बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, तो Yes, अल्फा ma'am. क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमेशा ज्यादा ही होगा इससे। ठीक है मुस्कान, पीयूष, हुस्नवाज, लक्ष्य, यस पीयूष, ओके। आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का? लेट से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं एक बार फिर करके दिखा रही हूँ। क्या लेते थे तुम लोग? सी कंसंट्रेशन में 0 है। C- अल्फा। अल्फा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो एक में से अल्फा जाएगा तो सी में से सी अल्फा जाएगा, तो ये सी अल्फा होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, C² अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। यस मैम। अगर अल्फा लेस देन 5% है तो नेग्लेक्ट मार देते हैं, तो Ka हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर और अल्फा हो जाएगा Ka/C। और नीट में अगर मैं तुम्हें बताऊं 99.99% क्वेश्चन में ये नेग्लेक्ट ही और होगा नीचे वाला, क्योंकि वो ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं देंगे। लेकिन अगर तुमने ध्यान दिया हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी रिसेंट 2024 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने ये नेग्लेक्ट नहीं करवाया था। शायद तुम लोगों को मैंने दिया भी था करने को, तो उसमें वो लंबी कैलकुलेशन हुई थी और वो क्वेश्चन नहीं करके आना था तुम लोगों को, मतलब जो बच्चे उस टाइम अपीयर हुए थे, क्योंकि वो सेक्शन बी में था क्वेश्चन। तभी मैं तुम्हें बोलती हूँ अगर लेंथी कैलकुलेशन आई तो वो सेक्शन बी में ही देगा, वो सेक्शन ए में नहीं देगा। अगर वो दे रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ो, भावनाओं पे नहीं लेना। मैम हम तो ये चैप्टर पढ़ के आए थे, हम तो करके जाएंगे, तो उसके चक्कर में बायो के कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे फिर, या फिजिक्स के। चलो करें फिर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। चलो, आपको मोलर कंडक्टेंस दे रखी है बेटा इन सब की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तुम्हें क्या निकालना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है। चलो स्टार्ट हो तो।
देखो तुम्हें बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाना है ना अब, तो कैसे बनाओगे, लिखें एक बार इसको। यस मैम। यस मैम। देख BaCl2 को कैसे लिखोगे, देखो मैं ना बार बार लैम्डन लिख रही, समझ जाना, मैं ऐसे लिख रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और NaCl क्या होगा, Na प्लस और C नेगेटिव। और NaOH हो जाएगा तुम्हारा Na+OH नेगेटिव, ठीक है। Yes. बनाना हमें क्या है, इन सब की दे रखी है, मैं लिख भी देती हूँ, चलो छोड़ो क्या है लिखना। अपने को बेरियम इसकी निकालनी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मेरा बेटा, Ba2+2OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमें निकालना है इन तीनों को यूज करके, तो चलो थोड़ा सोचते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 2OH नेगेटिव चाहिए, तो यानी कि जो हमारी, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम। 2। हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड चाहिए ना, यस मैम। तो 2OH नेगेटिव चाहिए। अगर इधर आओ, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 2Na+ और 2OH नेगेटिव बन जाएगा। यस मैम। हाँ, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें NaCl तो नहीं चाहिए, यस। हमारे पास 2 Na+ यहाँ आ जाएंगे, 2 Cl यहाँ आ जाएंगे, यानी कि हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम। तो अगर मैं क्या लिखूं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। हालांकि इसमें हो सकता है, क्योंकि नीट में थोड़ा सा तुम्हें आसान कैलकुलेशन देंगे, इसमें थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखा है तुमने कैसे किया मैंने। आपको ये बनाना है, ध्यान से सुनो, आपको ये बनाना है। अब आप इन तीनों को यूज करके कैसे बनाओगे, मुझे पता है, मुझे बेरियम 2++2OH नेगेटिव चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे बेरियम 2+ है, लेकिन 2OH नेगेटिव नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे NaCl नहीं चाहिए, तो मुझे वो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 2 Na+ और 2 Cl नेगेटिव है, यानी कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 इंटू इक्वेशन नंबर, बोलो 2। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन देखो, मुस्कान हो रहे हैं क्या, यस मैम। यस मैम। साक्षी, दक्ष, आयुष, अक्षरा, शिक्षा। बच्चों आप लोग जो HP वाले स्टूडेंट्स हैं, जो क्या बोलते हैं, जो अभी क्लासेस लेना जिन्होंने स्टार्ट किया था, मैंने आज डिस्कशन कराया था, तो आई होप आप लोगों को मालूम हो डिस्कशन वाले क्लास के बारे में। हाँ, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्रेजेंट रहेंगे क्लास में, है ना, वरना फिर आप लोगों का जा रहा है, क्योंकि बिना एनालिसिस के कोई फायदा नहीं है बेटा पेपर देने का ना। चलिए करो करो, इसको सॉल्व करो। अपूर्वा हो गया क्या, यस मैम। ओके। आप लोग थोड़ा सा, आपका लोगों का इंटरनेट खत्म क्या हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आती, इस क्लास में आते आते सारे लेफ्ट हो रहे हो, वापस आ रहे हो। मैम ये पता नहीं, इस पे बहुत ज्यादा नेट लेता है। गूगल मीट पे, यस मैम, मेरा एक क्लास में 50% से ज्यादा नेट उड़ जाता है, डाटा का। अच्छा क्या करें फिर, जूम पे लगवाएं क्लासेस। वो भी ज्यादा नेट लेता। पता नहीं।
मेरा तो नेट ही नहीं आता। नेट ही नहीं आता मतलब? मतलब पता नहीं, बीच बीच में अपने आप ही चला जाता है, फिर आवाज नहीं आने लगती कई बार। ठीक है, कैसे करेंगे इसको तमनप्रीत? मैम BaCl2 का 280 दिया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HCl। तो मैम हमने BaSO4 बनाना है ना, तो उसके लिए जो है ना Ba मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस बोल। सल्फ्यूरिक एसिड -2 इंटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने को ये बनाना है बेटा, बेरियम सल्फेट। यस मैम। तो ठीक है, क्या करें फिर? आओ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, मैम। -2 इंटू थर्ड कर दें। यस मैम। यस मैम। बस खत्म। यस मैम। क्योंकि बेरियम 2 प्लस प्लस सल्फेट नेगेटिव, हमें HCl नहीं चाहिए ना, तो माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 2H प्लस 2Cl थे, तो माइनस करके करना पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर लेना। अब देखो ये नीट के हैं, कुछ इजी इजी क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या था? इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आप लोगों को निकालना पड़ेगा इसका। 280। 288 आ रहा है। 288। ठीक, आई ट्रस्ट यू। हाँ लक्ष्य, 90% नेट गया। चलो कोई नहीं, 10% बचा है ना, चल जाएगा काम। यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें दी हुई है सोडियम एसीटेट की और HCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है मेरा बेटा, 91 और 426। आपको ये निकालना, अब घबराना नहीं है, एसिटिक एसिड ही है, इसको ऐसे गंदा सा लिखा हुआ है इन्होंने, यही है ये। मैम ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, याद नहीं आ रहा कहाँ आया था ये, नीट 2023 में आया था। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा दिया था, सेम वैल्यूज दी थी एग्जामिनर ने, अगर तुमने PYQs किए हैं तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोबिया कम हुआ तुम लोगों से? हुए थे क्या टेस्ट में क्वेश्चन सोल्व इस चैप्टर से? यस मैम। एक का हुआ था क्या? यस मैम। 2 का हुआ था? यस मैम। हुआ था। यस मैम। अगर मन नहीं कर रहा ठंड में बोलने का, चैट बॉक्स दिया हुआ इतना अच्छा फीचर गूगल ने, इसने गूगल मीट ने थम्स अप वाला भी दिया हुआ है, तो करो ना उसको। मैम ये क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर निकालना था ना, मैं उसी की वैल्यू ढूंढ रही थी क्वेश्चन में इतनी देर से। मैम मैं भी। क्या हो गया? मैम वो मेरे को लगा कि एसिटिक एसिड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्वेश्चन में NaCl की वैल्यू ढूंढ रही थी। मैंने मैंने बता दिया था मनप्रीत ने, मैंने तो आंसर नहीं बताया था। मैं भी वैसे वही ढूंढ, मैं भी दिमाग में ना बिना ऑप्शन देके 91 प्लस 426.2 कर रही थी। मैंने कहा माइनस वाली कहाँ गई वैल्यू? आपसे ये पूछा है एडिशनल वैल्यू कौन सी रिक्वायर्ड होगी, तो -NaCl करना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो ये करो। चलो जी स्टार्ट करो जी। अप्रोच आप आंसर रहने दो, आप अप्रोच बताएंगे मेरे को हैंड रेस करके, जिसको अप्रोच समझ में आ गई, क्योंकि आंसर निकालने में तो 5 मिनट जाएंगे भाई। हैंड रेस कीजिए, तनिष्का मुस्कान ने कर लिया है ऑलरेडी। वेरी गुड लक्ष्य जस्तूर। अरे बाबा अभी करवाया अपन ने, फॉर्मूला किया।
वेरी गुड सिद्रा, मुस्कान, तमन। जानवी हो गया क्या? कैसे करेंगे इसको? अप्रोच बताना। जानवी, कैन यू हियर अस? सुन पा रही हो तुम हमें? हाँ बताओ। मैम इसको लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलरिटी पे करना। मोलैरिटी, कप्पा 1000 मोलैरिटी। नाम नहीं बिगाड़ना पगो, कप्पा है कप्पा। हाँ चलो भाई। ओके सो कप्पा की वैल्यू दे रहे कि मेरे को पता था लक्ष्य यही बोलेगा, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। कप्पा की वैल्यू 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है बेटा, इंटू 1000 मोलैरिटी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर ही होता है। तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में तुमने कन्वर्ट कर दिया, तभी 1000 से मल्टीप्लाई किया। बस कुछ नहीं करना था तुम्हें, मल्टीप्लाई करना है उसको, खत्म कहानी। ये 5 पे गया, कितनी जीरो बना दी मैंने? 4। हो जाएगा क्या? यस मैम, बी। चलो बी ऑप्शन। वैसे भी दिख ही रहा है 10 के आसपास आएगा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये सारे नीट के हैं बेटा। An increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कह रहे हैं कि केस में जो डाइल्यूशन होने पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है, उसका मेन रीजन क्या होता है? मुस्कान कुमारी आप बताओ बेटा। मैम मेरी स्क्रीन चली गई थी, अब भी आई। अच्छा अब भी आई। सिद्रा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, मैम सेकंड। सेकंड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किस वजह से इंक्रीज होती है भाई कंडक्टेंस? ए ऑप्शन। की वजह से तो होती है ना। मैम मेरा सी। डाइल्यूशन तुम नहीं भी करोगी, क्या नाम है, मुस्कान, तो 100% आयोनाइजेशन तो ऑलमोस्ट उसका वैसे ही है। तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ ही नहीं रहे ना, ध्यान रखो ये चीज। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहते हैं, ठीक है। सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर वीक होता ना तो आता लक्ष्य सी इसका आंसर। ओके मैम। यस, ये वाला देखो, ध्यान रखना वो चीज तो। थोड़ा सा इसलिए कह रही थी नोट्स थोड़ा सा पढ़ के आया करो क्लास से पहले। देखो क्या क्या दिया हुआ है। साक्षी क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इसमें? साक्षी गौतम, तो इसमें नॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? ना। अक्षरा क्या फॉर्मूला लगाऊं? है क्या अक्षरा? मैम हाँ साक्षी बताओ बेटा। इसमें वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला लगेगा, हाँ वो तुम बताओगे कौन सा है। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। वेरी गुड। कापा इंटू कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो अपने को क्या दिया हुआ मेरा बेटा? कापा ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट निकालना है ना। तो कापा इंटू आर हो जाएगा, अभी निकाला था अपन ने, तभी ये पूरा इजी क्वेश्चन है। 0.012 इंटू 55, तो ये आपका आ जाएगा सेल कांस्टेंट, ठीक है। बी ऑप्शन। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो।
मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, बताओ भाई कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये। एक बार मैं देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं। दक्ष क्या होगा इसका आंसर? लक्ष्य, जसनूर, मैम वीक इलेक्ट्रोलाइट है मैम, C3COOH होगा। वेरी गुड। ये करो, कोई नहीं लक्ष्य लीव हो जाए क्लास तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ये करो बेटा। S1 और S2 दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको इसमें से बताना है, मतलब इसके बारे में बताना है। शाबाश शाबाश, करो करो आराम से देखो। हुस्नवाज बताओ भाई, कहाँ हो तुम? गायब लग रहे हो मेरे को क्लास में। क्या होगा इसका आंसर? चैट बॉक्स में दो आंसर इसका हुस्नवाज। नहीं लक्ष्य, अभी बताया तुमने। हाँ जी, डिम्पल आप बताओ। सी, दोनों करेक्ट है क्या? हम बी नहीं आएगा। नो सेकंड। मैम, ये गलत है ना, ऑप्शन। तो बताया काप्पा डिक्रीज होता है विद, मतलब तुम लोग अब देख लो, मेरे सुनने पे भी नहीं सुन रहे, ये बंद करके बैठे हो क्या एक को ठंड में? खोलो भाई खोलो, गलत है ये, फॉल्स है। और दूसरा ट्रू है, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है डाइल्यूशन होने पे, तो दिस इज ट्रू। करो। मैम हम्म, मैम एक ना क्वेश्चन था, उसमें स्टेटमेंट थी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें डाइल्यूशन करने पे उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज करती है, और उसमें वो सही थी स्टेटमेंट। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम होने पे डाइल्यूशन होने पे घटती है, क्योंकि कंडक्टिविटी हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं लक्ष्य। नहीं मैम, उसमें लिखा था स्लाइटली इंक्रीज। और ऑप्शन क्या थे उसमें? मैम वो स्टेटमेंट बेस्ड था ऐसे ही, उसमें स्लाइटली लिखा हुआ था, मैंने जहाँ पे भी देखा वो कह रही थी कि स्लाइटली इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है सारी, वो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। डिक्रीज ही आना चाहिए लक्ष्य उसका, बाकी मेरे को क्वेश्चन दिखा देना, बट उसका डिक्रीज ही होगा। देखो ना, अभी हमने देखा ना ये वाला क्वेश्चन भी, एक बार मेरे को दिखा देना। यस मैम। तो कोई सोर्स हो तो मेरे को भेज देना, मतलब लाइक कहाँ से मतलब कहाँ से किया या कहाँ से जो था। ये बताओ कैसे होगा, मतलब क्या होगा इसका, इसमें तो कुछ सोचने वाला ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ना? यस मैम। यस मैम। ओके, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बेटा। कौन सा ये? हाँ वो अभी जो इक्वेशन बताई थी, ये देखो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन। यस। ठीक है, तो अब दोबारा नहीं कराऊंगी। ये देखो ये भी करवा चुकी हूँ सेम क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का। एक बार देख, सारे बच्चे देख लो। यस मैम। यस मैम। ये वाला करो, नीचे वाला, ये अच्छा, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है तुम लोगों का, और ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, मतलब नीट में आ सकता है दोबारा।
द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन। करो। ये नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, जिसको आता है वो करो और हैंड रेस करो। सोचो एक बार, सोचो आएगा, एक बार सोचो तुम लोग। क्या लग रहा है? कौन बताएगा? नहीं पता? अच्छा जी, ए आ रहा है क्या? देखो, क्यों ए आएगा जानवी? मैम वो नंबर्स ऑफ आयंस भी चाहता है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है शायद। यस यस यस, कहीं ठीक हो। देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो सब में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सो हाउ विल यू नाउ एक्सप्लेन कि कैसे करोगे? देखो डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड अपना ये होता है, तो यहाँ पे एक एच को हटा के 2 फ्लोरीन लगा दो, है ना, तो वो यस मैम। डाइफ्लोरो बन जाएगा। तो अब एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड यही है, अगर इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड यही है तो यही इसकी तो क्या होगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? ए वाले की होगी। ठीक है, अगर मान लो ऑर्डर निकालने आ जाता तो ए, फिर बी, फिर सी एंड देन डी। यही तो हम पढ़ते हैं ना कंडक्टिविटी में, नंबर ऑफ आयंस से। बोलो। यस मैम। तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा डिसोसिएशन होगा एज कंपेयर टू बीसीडी, तो उस केस में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये देखो, ये कर लोगे। NaCl, KBr, KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है, तो मैं NaBr के निकाले, मैं नहीं करा रही हूँ। ये देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला। अब देखो कंडक्टिविटी यहाँ पे कप्पा नहीं है, इसलिए मैंने कहा था यूनिट से देखना। यूनिट देखो साइमन है, यानी कि कंडक्टेंस की बात कर रहा है वो। ठीक है, यस मैम। तो वो क्या बोल रहा है? देखो, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कॉन्सेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो वो कह रहा है कि जो भी कांस्टेंट होगा अब वो बताना है, यूनिट बताना है, तो कांस्टेंट ले लो। कांस्टेंट क्या होगा? कोई नहीं, अपनी ऐसे लिख लो कांस्टेंट, ठीक है, AC बाय एल। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? GL बाय AC। सबकी यूनिट डालो यहाँ पे और देखो क्या आंसर आ रहा है। कंसंट्रेशन इज मोलारिटी ले लेना इसको। क्या आ रहा है जसनूर? मैम सेकंड ऑप्शन। ओके, आ रहा है ना? जी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओम इनवर्स ना, इसको आप साइमन लिख सकते हो। लेंथ आप मीटर में ले लो, यस मैम। एरिया मीटर स्क्वायर में ले लो, इसको मोल पर लीटर में ले लो, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होती है, आप मीटर में उसको चेंज कर लेना, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए ये क्वेश्चन करिए। द इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट इज, आपको ये बताना है। और एक बार ना क्लास लीव करके नहीं जाएगा कोई, मतलब 10 बजे मैं छोड़ दूंगी, वैसे उसके बाद नहीं जाओगे आप में से जो जितने में बैठे हो। एक बार मेरे को कुछ पूछना है आप लोगों से। देखो भाई देखो,
देखो देखो, क्या लग रहा है अपूर्वा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कैसे किया तुमने? कैसे किया बेटा, बताओ। मैम थर्ड ऑप्शन को देखें तो इसको H2O को जब हम ये करेंगे आयंस में तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आएगा। तो वेरी H पॉजिटिव तो माइनस NaCl कर दे रहे हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही बच रहा है। ये तो जैसे ठीक। ही फर्स्ट। हम्म, हाँ हाँ सही बोल रही हो, सही अप्रोच है। देखो ये तो वाटर का ऐसे ही निकलेगा ना, HCl प्लस NaOH माइनस NaCl। इसका कैसे निकलेगा देखो, ऐसे कर लो, Na प्लस प्लस Br नेगेटिव है ना, Yes, ma'am. माइनस Na प्लस माइनस Cl नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, Na से Na गया तो ये बच गया अपने पास क्या, Br और Cl का। तो K प्लस प्लस Br नेगेटिव माइनस K प्लस माइनस Cl नेगेटिव, वो सेम ही आ जाएगा है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, देखो K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस और Cl नेगेटिव। और यहाँ पे देखो करके दिखाऊं क्या, Na वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो Yes, ma'am. ठीक है, हो जाएगा क्या? Yes, नहीं, ma'am. Na वाला एक सेकंड करके देख लेते हैं, रुको, Na वाला ये, One KCl आ रहा हाँ एक मिनट है, ये रुको। Na आ रहा है दोनों में। K प्लस प्लस Cl नेगेटिव माइनस Na प्लस माइनस Cl नेगेटिव, और इसका निकालो K प्लस प्लस Br नेगेटिव माइनस Na प्लस माइनस Br नेगेटिव। तो ये गया और K और Na बच गया, और इसमें भी K और Na बच गया, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही होगा। आपसे ये पूछा था इनकरेक्ट, देखो ना यहाँ पे Na प्लस प्लस Br नेगेटिव बनेगा, अगर इसको ओपन करोगे ये क्या बन जाएगा, अगर माइनस करोगे तो Na प्लस और माइनस है यहाँ से। यहाँ पे देखो K प्लस Br नेगेटिव माइनस Na प्लस माइनस Br नेगेटिव। तो यहाँ पे बचा KNA और यहाँ पे देखो Br और I बचा, इक्वल नहीं हुए ना ये, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाएगा। बताओ बताओ अगर दोबारा समझाना तो। आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आ जाओ फेराडेज पे। अब फेराडेज में देखो तुम्हारे बेसिकली फेराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ते हो, फेराडेज सेकंड लॉ पढ़ते हो, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो। अगर मैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो फेराडेज का फर्स्ट लॉ है, जहां से क्वेश्चन आया है इस बार। तुम मानोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन फेराडे फर्स्ट लॉ से दिया उसने। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं पता, वो कहाँ से भी दे देगा। हालांकि इस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर नहीं करती हूँ, बट 2024 में 2 क्वेश्चन ही यहीं से आए थे। ठीक है, फेराडे सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करना सबको है। ये इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट वाला सिर्फ जेई वालों बच्चों पे अच्छा लगता है, नीट वालों पे नहीं। अगर तुमने सोचा है केमिकल बॉन्डिंग में करके जाऊंगी या जाऊंगा, तो वो पूरा चैप्टर करके जाना पड़ेगा। हाँ ऐसा हो सकता है, मान लो तुमने 80% सिलेबस किया हो, कुछ चैप्टर्स तुमने छोड़ दिए हो, तो उनमें से इंपॉर्टेंट कर जाओ। लेकिन जो चैप्टर अच्छे से किए हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट करके जाओगे, फिर तो 100 नंबर मुश्किल से बनेंगे केमिस्ट्री में। तो फेराडेज ऑफ, अगर मैं फर्स्ट फेराडे लॉ की बात करूं बेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है वो, कि जितना तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा। बोलो। यस मैम। यही बोला हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में डायरेक्ट लिख दू W इज इक्वल टू जेड क्यू, जो फॉर्मूला तुम पढ़ते हो। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है, बोलो। Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, और Q क्या था, चार्ज। इतना तुम चार्ज पास करा रहे हो। फिर से बोलू, W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। Q क्या है, जो चार्ज पास किया है तुमने सॉल्यूशन में से। और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, और उसके अलावा पहला तो फॉर्मूला ये ध्यान रखोगे सारे बच्चे। उसके बाद दूसरा Q क्या होता है, IT। ध्यान रखना करंट एम्पियर में होगा, और टाइम किस में होना चाहिए, किस में होगा, सेकंड में। सेकेंड में। थर्ड क्या होगा, W इज इक्वल टू ZIT। फोर्थ Yes, क्या ma'am. हो जाएगा, W को क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500।
अब आप उस वाले स्टेज पे नहीं हो कि यहाँ पे देखोगे मैम आया कैसे, फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन लगाने हैं अपने को। फिफ्थ में देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। तो ये आपको जहन में होना चाहिए। हाँ, मैंने एक करंट एफिशिएंसी करके टॉपिक कराया था, वो आप स्किप कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, वो यू कैन स्किप दैट। ठीक है, उसके अलावा ये आपको पता होने चाहिए। अगर मान लो वो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेगा तो क्या बोलोगे, मोलर मास को नीचे ले आओ, बोलो, कर सकता है ना वो, ये पूछ सकता है। अब ये क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स बन गया, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अगर तुमने नोटिस किया हो जो एनटीए का सिलेबस था, अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखाऊंगी, उसमें उसने रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इकट्ठा लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है, ये आया था तुम्हारा 2024 में, अभी रिसेंट। आपको क्या दिया हुआ है, कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कितना फेराडे रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना चार्ज पास कराओगे, वो आपको बताना था। तो सबसे पहले है H2O से तुम O2, आपको 1 मोल H2O से O2 में जाना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, बेशक आपको बैलेंसिंग इसमें आए या ना आए, एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। मेरी रिडॉक्स की जो वीडियो है वो किसने देखना स्टार्ट कर दी, रेज योर हैंड, सही सही बताना मेरे को, और जिसको पहले से ही आता है बस रिवाइज करने की जरूरत है। मुस्कान, जानवी, नहीं किया क्या तुम लोगों ने? नो मैम। अच्छा, तो कब करोगी? मैम अभी फाइल वगैरह का चल रहा है। अच्छा, देखो 1 मोल H2O से O2 में, अब क्या करना है जरा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे, -2 0। कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, -2 कैसे निकालते हैं, इधर आओ, कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रिएक्टेंट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन प्रोडक्ट। ध्यान रखना एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो कितना हो जाएगा, -2 2, तो 2 फेराडे का आएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 2 फेराडे। MnO4 -2, ये तो सबको आता होगा, 5 फैराडे। तो यहाँ पे भी यही आया, कितने का चेंज हुआ, 5, तो यहाँ पे बी का आ जाएगा। देखो कोई आ रहा है क्या, ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया क्या? और यहाँ पे देखो मैम पहला वाला 1.5 मोल ऑफ ए कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड इस तरीके से ही होगा, कैल्शियम +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम बनाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, इधर आओ, कि जब तुम 2 फेराडे पास कर रहे हो तो 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, या उल्टा है बोल दो कि 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है जब 2 फेराडे का चार्ज पास करा रहे हो। तो 1.5 मोल में कितना होगा, बोलो, 3 फेराडे। फैराडे। तो यहाँ पे सी का आ जाएगा फर्स्ट। इसको कैसे निकालोगे, FeO गिव्स Fe2O3। जिसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन का पता है वो तो चल जाएगा काम, जिसमें नहीं पता है इनफैक्टर निकाल लो। इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +3, तो कितने का चेंज हो रहा है, 1। अगर मान लो, सुनो, इधर आओ इधर आओ, क्या कहते हैं, इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना 1 मोल के लिए पूछा है, ये चीज मत भूलना। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो इसका आ जाएगा 1 फेराडे। अब ये तुम रिडॉक्स का क्वेश्चन बोलो, इलेक्ट्रो का बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, वैसे मैं इसको जनरली रिडॉक्स में कंसिडर करती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होना था। ये भी 2024 का है। देखो मैं सिर्फ इसलिए लाई हूँ क्वेश्चन ताकि तुम्हें दिखा पाऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो
देखो मेन सुनो, मेन ना काम क्या होता है फैराडेज लॉ वाले में, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एन फैक्टर क्या होगा, कितना तुम फैराडे पास करा रहे हो, बस। अगर ये मालूम पड़ गया और फॉर्मूला याद है तो कर दोगे। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय, मतलब तुमने इतना करंट पास किया और उस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और इतने सेकंड के लिए पास किया, ठीक है, तुम्हें बताना है कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितना फेराडे तुम पास करने वाले हो। तो लिखने आती है इक्वेशन, कॉपर सल्फेट है मतलब कॉपर +2 है, ये लिखना पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा तुम्हें। तो एक बार बताओ, जब मैं 2 फेराडे पास करूंगी और फेराडे की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ध्यान रखना अपनी मर्जी के मत ले लेना 96500, गलत हो जाएगा। तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा मेरा बेटा? 63 ग्राम। यस मैम। अगर यस तुम्हें मैम। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूले से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यूनिटरी मेथड, मेरे को बार बार यूनिटरी मेथड से करती आ रही हूँ तो मैं वही करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा, आपके पास करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्यू निकल जाएगा यहाँ से। यस मैम। यस मैम। तो जब तुम इतना पास कराओगे चार्ज तो कितना डिपॉजिट होगा? मैम ये तो देखो कैलकुलेशन भी बड़ी आसान है, देख लो तुम खुद नीट में कैसी कैलकुलेशन आई हुई है। यस मैम। अब ये 1 2 3 4 नीचे 4 0 ले जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ये आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे भी फंस सकते हो तुम, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन में 31 3 पॉइंट समथिंग वो, यानी कि डेसिमल का फिर तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। एक 0 से 1 0 कटेगा, 63 5 जा देख लो कितना होता है, 315, और नीचे कितनी 0 है? 3 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 0.315, क्योंकि नीचे 4 0 थी, एक ऊपर कैंसिल होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब तुम फॉर्मूले से भी जा सकते हो, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। आई पता है, टी पता है, मोलर मास पता है कॉपर का, एन फैक्टर पता है, ये पता है, निकाल लो। बट पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करो। ध्यान रखना एन फैक्टर हमेशा आप 1 मोल के लिए निकालते हो, गलती से मत निकाल देना 2 मोल के लिए। चलो करो, शाबाश। मैम इसमें इलेक्ट्रोड की रिएक्शन तो है ही नहीं। तुम्हें बनानी है ना वो। मैम उसमें एल ही दे रखा है बस। अच्छा ओके, व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं दे रखी क्या? कोई नहीं, मैं दे देती हूँ, ये लो, ठीक है। चलो यस मैम। तमनप्रीत तुमसे होने लग गए फेराडेज लॉ वाले? तुमसे होते नहीं थे पहले। यस मैम, हो जा रहे हैं, बस वो फॉर्मूला ही अप्लाई करके करना आता है, वैसे नहीं होते। कोई नहीं, वैसे भी कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिटरी मेथड निकालना लगाना है तुम लोगों को। हाँ भाई, कह रहे हैं कितने टाइम तक करंट पास करोगे इतना कि 1 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाए। लगा दो फॉर्मूला? तुम कह रहे हो फॉर्मूले से आता है तो लगाओ फिर। यस मैम, बस सॉल्व कर रही हूँ। करो।
निकल जाएगा, यही किया होगा तुम लोगों ने। यस मैम। n फैक्टर 3 हो जाएगा, मोलर मास तुम्हें पता ही है 27 होता है एल्यूमिनियम का, बस निकाल लेना। या तुम ऐसे कर सकते हो जैसे अभी मैं करा रही थी कि 3 फैराडे पास कराओगे तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है, या उल्टा बोल दो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा जब 3 फैराडे पास कराओगे, है ना। तो जब 1 ग्राम करोगे तो कितना होगा, तो उसमें Q इज इक्वल टू IT कर देना, ठीक है, ऐसे करना। हो जाएगा क्या, देखो। यस मैम। यस मैम। ये करो, बस ये लास्ट कर लो फिर तुम्हारी छुट्टी। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इवोल्व बाय पासिंग a current of 1 ampere for 40 minutes through acidified water. ये वैसे इक्वेशन दी नहीं हुई थी पेपर में। इतने बच्चे कम हो जाते हैं भाई 10 बजते ही। कर लोगे ये वाला, हो जाएगा क्या? मुस्कान, साक्षी, डिम्पल, दीप्ति, हो जाएगा? यस कैसे करोगे? मैम, फॉर्मूला लगा के W इज इक्वल्स टू Z आई थी हाँ ठीक है, फिर मैम। फिर इसमें अब हाँ, मोलर मास क्या होगा? मैम 1 1 या 2? 2 H2 का 2 ग्राम होता है ना मुस्कान, यस मैम। वही तो बताना ना कि क्या बोलते हैं, सॉरी, H2 का 2 ग्राम होगा, n फैक्टर 2 है 96500, करंट कितना है 1 एम्पियर, टाइम 40 मिनट है बट सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मास कितना इवोल्व होगा यही हमें निकालना है। लो खत्म। यस मैम। मैंने ना कुछ क्वेश्चन दिया तुम लोगों को घर से करने के लिए, वो करना, ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन कर लेना, यस मैम। ठीक है। बस तुम्हें क्या करना, फैराडे सेकंड लॉ रह गया अपना, वो तुम्हें रिवाइज कर लेना फटाफट अपने एंड से। फ्यूल बैटरी वाला अगर तुम्हें लग रहा है ना भूले पड़े हैं, देखो फ्यूल बैटरी वाला ऐसा है, तुम आज पढ़ोगे तुम्हें दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा याद रखने का है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेना, बाद में रिवाइज कर लेना जब चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, बट मेक श्योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर अभी भी डाउट आ रहे हैं तो आज का दिन दे रही हूँ, ठीक है, कल का ले लो आधा, लेकिन अपने डाउट्स रिजोल्व करो क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। मैं कल का भी ले लो चलो, क्योंकि वेंसडे को मैं केमिकल काइनेटिक स्टार्ट कराऊंगी बेटा फिर, और मैं उसमें सिर्फ 2 दिन लूंगी क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगी उस चैप्टर को, क्योंकि आप लोग करते नहीं है जो मैं चाहती हूँ। इधर आओ, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, इधर आओ। आंसर की है लेकिन पहले खुद करोगे। 6 क्वेश्चन ये हैं, 10 ये हैं, कितने हो गए? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। एक दिन में नहीं होंगे ये, एक दिन में नहीं होंगे। कल का दिन ले लो, कल 12 कर लेना, परसों 12 कर लेना। अगर एक दिन में 25 कर पाते हो तो कर लो, तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन करने जरूर है। यस मैम। हाँ यस मैम।